मेरे क्षेत्र के अलावे पूरे बिहार की जो समस्या आप देख रहे हैं, जो आदरणीय नेता तेजस्वी जी कह रहे हैं, उसको हम लोग धरातल पे उतारने का काम करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी। तो आदरणीय नेता तो तेजस्वी जी में ऐसा होगा ना, कोई तो आपको शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सिंचाई है, हर तरह हर क्षेत्र में काम तेजस्वी जी की सरकार बनने वाली है। और युवा हो चाहे महिला हो, किसी भी समाज तबके के लोगों, सब लोग इस बार बदलाव के मूड में हैं और इस बार तेजस्वी जी पर भरोसा जता रहे हैं और इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनने वाली है। बहुत दिनों से जनसेवा में जुड़ी हुई हैं, शुरुआत से मतलब एक कहेंगे कि ज़मीन से उठकर आप आसमान की ओर जाने का प्रयास कर रही हैं। अगर आप विधायक बन जाती हैं तो क्या रजौली के विकास को लेकर भी आप आसमान की ऊंचाई जो आज देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन एक किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसको सही मजदूरी नहीं मिल पा रही। उपस्थिति रजौली विधानसभा क्षेत्र के अम्बातरी गांव में है, जहां राजद की उम्मीदवार पिंकी भारती जनसंपर्क में निकली हुई हैं। पिंकी भारती का यह पहला विधानसभा चुनाव है। इसके पहले वह सिरदल्ला का प्रमुख रह चुकी हैं, जिला परिषद अध्यक्ष भी रही हैं और जिला परिषद से भी चुनाव जीती हैं। पिंकी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं जानना चाहूँगा, पहली बार आप विधायक बनने के लिए महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार बन के क्षेत्र में उतरी है, जनता का ओपिनियन आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा है, चूँकि देखिए ये जन सैलाब है, इससे साफ पता चलता है कि इस बार आदरणीय नेता तेजस्वी जी की सरकार बनने वाली है। और युवा हो चाहे महिला हो, किसी भी समाज तबके के लोगों, सब लोग इस बार बदलाव के मूड में हैं और इस बार तेजस्वी जी पर भरोसा जता रहे हैं और इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनने वाली है। अच्छा, जैसे आप जनसंपर्क कर रही हैं, विधायक बनने के बाद आपका क्या मोटो है कि अगले 5 साल अगर हमको जनता मौका देती है, विधानसभा का चुनाव हम जीत के विधानसभा में पहुंचते हैं, तो अपने क्षेत्र के लिए किन किन मुद्दों का आवाज़ विधानसभा में उठाएंगे? मेरे क्षेत्र के अलावे पूरे बिहार की जो समस्या आप देख रहे हैं, जो आदरणीय नेता तेजस्वी जी कह रहे हैं, उसको हम लोग धरातल पे उतारने का काम करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी। तो आदरणीय नेता तेजस्वी जी में ऐसा होगा ना, कोई तो आपको शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सिंचाई है, हर तरह हर क्षेत्र में काम। राजद ही यहाँ से विधायक राजद के ही रहे हैं, ठीक है। तीसरी बार आपको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, तो रजौली में ऐसा क्या कमी देख रहे हैं जो 10 सालों में नहीं हुआ, आपके जीतने के बाद उस कमी को आप दूर करेंगी? शिक्षा को सबसे महत्व चीज़ है, उसके बाद स्वास्थ्य है, सिंचाई है। अगर ये सब चीज़ हमारे क्षेत्र में उपलब्ध हो जाता है आसानी से, हमारे किसानों को अगर सिंचाई की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाए, तो हमारे किसान ने जो आज देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन एक किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसको सही मजदूरी नहीं मिल पा रहा है। जो वो खेत से फसल उपजा रहे हैं, उसको सही कीमत नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से तो ये सारी चीज़ सुविधाएं मिलेगी तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र का विकास होगा और इस बार नया रजौली बनेगा। और सबका ये समर्थन है, सब लोग साथ हैं, चाहे सभी तबके के लोग, हम लोग इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनाएंगे। एक सवाल और आपसे, व्यक्तिगत सवाल। भाई एक सवाल और है, आप बहुत दिनों से जनसेवा में जुड़ी हुई हैं, शुरुआत से मतलब एक कहेंगे कि ज़मीन से उठकर आप आसमान की ओर जाने का प्रयास कर रही हैं। अगर आप विधायक बन जाती हैं तो क्या रजौली के विकास को लेकर भी आप आसमान की ऊंचाई पहुंचाएंगे? बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि हम एक पंचायत की चुनाव से यहाँ तक पहुँचे हैं और आपको विश्वास नहीं होगा, आप जब क्षेत्र में घूमेंगे तो इतना लगाव, इतना मोहब्बत, इतना प्रेम मेरे प्रति लोगों का है। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जनता मुझे इतना प्रेम, इतना हम पर भरोसा जता रही है। तो इसका कहीं ना कहीं मेरे पिछले 10-15 साल का जो काम है, संघर्ष है, उसको लोग जान रहे हैं कि नहीं, पिंकी भारती रहेगी तो सभी को साथ लेकर चलेगी। धन्यवाद। हमारे साथ पिंकी भारती जी हैं। अभी हमारी उपस्थिति रजौली विधानसभा क्षेत्र के अम्बातरी गांव में है, जहां राजद की उम्मीदवार पिंकी भारती जनसंपर्क में निकली हुई हैं। पिंकी भारती का यह पहला विधानसभा चुनाव है। इसके पहले वह सिरदल्ला का प्रमुख रह चुकी हैं, जिला परिषद अध्यक्ष भी रही हैं और जिला परिषद से भी चुनाव जीती हैं। पिंकी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं जानना चाहूँगा, पहली बार आप विधायक बनने के लिए महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार बन के क्षेत्र में उतरी है, जनता का ओपिनियन आपको क्या लग रहा है?
बहुत अच्छा, चूँकि देखिए ये जन सैलाब है, इससे साफ पता चलता है कि इस बार आदरणीय नेता तेजस्वी जी की सरकार बनने वाली है। और युवा हो चाहे महिला हो, किसी भी समाज तबके के लोगों, सब लोग इस बार बदलाव के मूड में हैं और इस बार तेजस्वी जी पर भरोसा जता रहे हैं और इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनने वाली है। अच्छा, जैसे आप जनसंपर्क कर रही हैं, विधायक बनने के बाद आपका क्या मोटो है कि हाँ, अगले 5 साल अगर हमको जनता मौका देती है, विधानसभा का चुनाव हम जीत के विधानसभा में पहुंचते हैं, तो अपने क्षेत्र के लिए किन किन मुद्दों का आवाज़ विधानसभा में उठाएंगे? मेरे क्षेत्र के अलावे पूरे बिहार की जो समस्या आप देख रहे हैं, जो आदरणीय नेता तेजस्वी जी कह रहे हैं, उसको हम लोग धरातल पे उतारने का काम करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी। तो आदरणीय नेता तेजस्वी जी में ऐसा होगा ना, कोई तो आपको शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सिंचाई है, हर तरह हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम। राजद ही यहाँ से विधायक राजद के ही रहे हैं, ठीक है, तीसरी बार आपको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, तो रजौली में ऐसा क्या कमी देख रहे हैं जो 10 सालों में नहीं हुआ, आपके जीतने के बाद उस कमी को आप दूर करेंगी? शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उसके बाद स्वास्थ्य है, सिंचाई है। अगर ये सब चीज़ हमारे क्षेत्र में उपलब्ध हो जाता है आसानी से, हमारे किसानों को अगर सिंचाई की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाए, तो हमारे किसान ने जो आज देखिए डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन एक किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसको सही मजदूरी नहीं मिल पा रहा है। जो वो खेत से फसल उपजा रहे हैं उसको सही कीमत नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से वो, तो ये सारी चीज़ सुविधाएं मिलेगी तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र का विकास होगा और इस बार नया रजौली बनेगा। और सबका ये समर्थन है, सब लोग साथ हैं, सभी तबके के लोग, हम लोग इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनाएंगे। एक सवाल और आपसे, व्यक्तिगत सवाल। भाई एक सवाल और है, आप बहुत दिनों से जनसेवा में जुड़ी हुई हैं, शुरुआत से मतलब एक कहेंगे कि ज़मीन से उठकर आप आसमान की ओर जाने का प्रयास कर रही हैं। अगर आप विधायक बन जाती हैं तो क्या रजौली के विकास को लेकर भी आप आसमान की ऊंचाई पहुंचाएंगे? बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि हम एक पंचायत के चुनाव से यहाँ तक पहुँचे हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, आप जब क्षेत्र में घूमेंगे तो इतना लगाव, इतना मोहब्बत, इतना प्रेम मेरे प्रति लोगों का है। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जनता मुझे इतना प्रेम, इतना हम पर भरोसा जता रही है। तो इसका कहीं ना कहीं मेरे पिछले 10-15 साल का जो काम है, संघर्ष है, उसको लोग जान रहे हैं कि नहीं, पिंकी भारती रहेगी तो सभी को साथ लेकर चलेगी। धन्यवाद। हमारे साथ पिंकी भारती जी हैं।